नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस के आज के जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, यानी कि जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम जो है वह जल का परिवहन करता है, यानी कि जल का वहन करता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा है उत्सर्जन, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी इकाई है। तो देखिए, हमारे जो उत्सर्जन तंत्र के अंदर आते हैं किडनी, और उसकी जो इकाई है वो है नेफ्रॉन, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आरबीसी में, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला है, पादप में फ्लोएम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम जो है ये फूड का परिवहन करते हैं, यानी कि भोजन का वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा प्रश्न, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है। तो हमारा जो आमाशय है वो हमारे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से संबंधित है। तो हमारे पोषण से संबंधित तंत्र हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंदर किडनी आती है, परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय और धमनी और शिराएं आती है, श्वसन के अंदर फेफड़े आते हैं। मनुष्य में फुफ्फुस किस तंत्र के अंदर आता है। तो जो फेफड़े जो हैं वो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है। तो ये जो वाल्व जो होते हैं, हमारे जो वाल्व जो होते हैं कपाट, वह रोकते हैं ब्लड को पीछे की तरफ बहने के लिए, यानी कि पश्च प्रवाह से रोकते हैं। मनुष्य में किडनी यानी कि रक्त किस तंत्र के अंदर आएगी। तो किडनी जो है वो उत्सर्जन तंत्र के अंदर आती है, यानी कि जो ऑप्शन जो थी वह आपका करेक्ट आंसर है। अगला है नवा प्रश्न, हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में संचित होता है। नेक्स्ट है, स्वकोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, स्वकोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि ये सभी चीज़ें हमारे स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है, मानव में हृदय किस तंत्र के अंदर आता है। तो यानी कि जो हमारा जो हार्ट है वो आता है हमारे परिवहन तंत्र के अंदर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। रुधिर का द्रव भाग क्या है। तो रुधिर के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और ये जो प्लाज्मा होता है ये होता है 55%। ओके, जबकि 45% के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आती हैं। प्लेटलेट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये 45% हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 13वां प्रश्न, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए, हमारे जो पाचन जो क्रिया है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि छोटी आंत के अंदर जो वसा है उसका भी पाचन हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि मुख के अंदर पाचन की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ से जो जब पचता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च है वो पचेगा माउथ में, प्रोटीन जो है वो पेट से पचेगा। ओके, तो छोटी आंत कंप्लीट डाइजेशन। निम्न में से जैव उत्प्रेरक हैं। तो जो देखिए, जो एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। 15वां प्रश्न है, मनुष्य की जो आहार नाल है उसमें सबसे जो लंबा भाग है वो है। तो जो क्षुद्रांत यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यानी कि छोटी जो आंत है, वह हमारे जो आंत का सबसे लंबा पार्ट है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। तो मछली जो है क्लॉम की सहायता से, यानी कि गिल्स की सहायता से, यानी कि गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 17वां प्रश्न है हमारा, किस वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, धमनियाँ जो होती है इनमें वाल्व नहीं होते हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं इनमें वाल्व होते हैं, और शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है, जबकि धमनियाँ जो होती है ये शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। पादपों में भोजन का परिवहन किस उत्तक के द्वारा होता है। तो भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। ओके, जाइलम जल का परिवहन करते हैं, ये भी याद रखना है, पहले ही आपको बता दिया जाइलम किसका परिवहन करते हैं, जल का। रेशे जो हैं ये अवशोषण का काम करते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं रेशे।
जो फाइबर्स जो होते हैं ये अवशोषण करते हैं और फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है हमारा 19वां प्रश्न, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा को पचाता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च पे काम करता है। ओके, पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये प्रोटीन पे काम करता है। ओके, और एमाइलोज जो है वो टाइलिन का ही सेकंड नेम है। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन जो है वो निकलेगी जल से, यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे जल है, यानी कि जो जल है वही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि वाटर से ही यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वाटर का ही ब्रेकडाउन होता है। ओके, CO2 का ब्रेकडाउन नहीं होता है। CO2 के साथ जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन जो अलग हुई वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगी, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा अगला प्रश्न है वो है, रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिका है। तो जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है वो है धमनियाँ। ओके, यानी कि आर्टरीज जो होती हैं वह आर्टरीज ले जाती हैं, जबकि वेन जो है वो क्या करती है, ब्लड को लाती है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, धमनी। पित्तरस स्त्रावित होता है, तो ये लीवर द्वारा स्त्रावित होता है पित्तरस। और कहाँ इकट्ठा होता है, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ये भी याद रखना है। कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, यानी गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। 23वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। तो ये जो प्लेटलेट जो होती हैं पट्टिकाणु, ये रक्त का थक्का बनाती हैं। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो ये होता है क्षुद्रांत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के अंदर इंटेस्टाइन छोटी, ये आंत के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अगला, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन लेता है। तो देखिए ये जो सूडोपोडिया है, यानी कि पादाप की सहायता से। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, यानी कि जठर ग्रंथियाँ वो पाई जाती हैं हमारे स्टोमच में, यानी कि आमाशय में। कहाँ पाई जाती है, स्टोमच यानी कि आमाशय में, ये भी याद रखना है, स्टोमच में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वह प्रक्रम है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान ही ऑक्सीजन का यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है, और एनर्जी ATP के रूप में हमें प्राप्त होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल किस प्रकार के शोषण में प्राप्त होता है। तो देखिए जो एथेनॉल जो है वो अवायवीय शोषण के दौरान प्राप्त होता है, और एथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है C2H5OH, ये अवायवीय शोषण के दौरान प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है, अवायवीय शोषण में मुख्य उत्पाद बनता है, इसमें मुख्य उत्पाद बनेगा एथेनॉल, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं हम, C2H5 और OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। स्वस्थ शरीर का सामान्य जो दाब होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछा गया, तो सिस्टोलिक दाब होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। नेक्स्ट जो है हमारा, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे जो है लास्ट में टर्मिनेट हो जाती गुब्बारे जैसी संरचनाओं में, इन संरचनाओं को कहते हैं एल्विलोई। एल्विलोई बोलते हैं इनको, एल्विलोई यानी कि कुपिकाएँ। क्या बोलते हैं इनको, कुपिकाएँ, वायु कुपिकाएँ कहते हैं। यानी कि एल्विलोई जो होती हैं, जो हमारे जो लंग्स जो हैं उसके अंदर टर्मिनेट हो जाती छोटी छोटी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको एल्विलोई कहते हैं, यानी कि कुपिकाएँ कहते हैं। तो देखिए हमने 31 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देख लिए।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।